हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेसिकली स्टार्ट दे रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करने के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उसी पे बेसिकली आज अपने लेक्चर को बेसिकली इनिशिएट करूँगा। तो जब कभी भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो जो ट्रेडिशनल तरीका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का, जिसमें हम बेसिकली आपको ये पढ़ाते हैं कि किसी भी कंपाउंड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी और उससे रिलेटेड जो भी बेसिकली रीजनिंग होती है, ये हम नॉर्मली ट्रेडिशनल तरीके में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को में पढ़ाते हैं। लेकिन जब हम बोर्ड प्रोस्पेक्ट की बात करते हैं तो हम कई बार देखते हैं कि ऐसे डायरेक्टली वहाँ पे कोई क्वेश्चन आता नहीं है। बेसिकली अगर 20 मार्क्स की अगर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है तो वो बेसिकली स्प्लिट होती है 3 बड़े सेक्शंस में, जिसमें 12 मार्क्स के अराउंड आपके इंटर कन्वर्जन्स आते हैं। इंटर कन्वर्जन्स में आपके पास 2 से 3 तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, या सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, या पैराग्राफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसमें हम बेसिकली एक हिंट पैराग्राफ आपको देते हैं और अलग अलग केमिकल टेस्ट के 2-3 फंडामेंटल्स को यूज़ करके आपको उस क्वेश्चन को बेसिकली प्रोसीड करना होता है। तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि 12 मार्क्स में आपके इंटर कन्वर्टिबिलिटी के फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। 4 मार्क्स जो होते हैं वो बेसिकली आपके नेम्ड रिएक्शंस के लिए होते हैं, और जो 4 मार्क्स और वहाँ पर होंगे वो बेसिकली जो होंगे वो डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपाउंड्स होते हैं। तो अगर हम 12th क्लास में देखते हैं तो पूरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो 2 पार्ट में उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, और सीबीएसई में इस तरीके से ही दे रखी है। एक को हम कहते हैं उसका एलिफेटिक फॉर्म, और एक जो है बच्चों वो है एरोमेटिक फॉर्म। तो यहाँ पे जो भी आप चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको एलिफेटिक और एरोमेटिक आपको एक साथ पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं आपको पहले चैप्टर का नाम बताऊँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो कि क्लास 12th में है, दैट इज़ बेसिकली द एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स। तो जो एल्काइल हैलाइड्स है वो एलिफेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ रहा है, और जो एराइल हैलाइड है वो बेसिकली हमारा एरोमेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। तो जब कभी भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंटर कन्वर्टिबिलिटी की बात करते हैं तो उसके कुछ अपने फंडामेंटल्स होते हैं। तो जो मेरी ये लेक्चर सीरीज़ में आप बेसिकली जिन पॉइंट्स को यहाँ पर मैं एम्फसाइज करूँगा, वो पहला होता है कि बेसिकली आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के नंबर को बढ़ाते कैसे हैं, जिसे हम अब आज के टॉपिक में असेंड सीरीज ऑफ एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में स्टडी करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो होता है डिसेंड सीरीज ऑफ एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि कैसे एक्चुअली हम एक इंटर कन्वर्टिबिलिटी का बेसिक फ्लो चार्ट बनाएंगे, और फ्लो चार्ट जब बनाएंगे तो उसमें हमें यह देखना पड़ेगा कि उस एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरे फंक्शनल ग्रुप में जब हम कभी भी कन्वर्जन करते हैं तो इनमें कौन कौन से रिएजेंट टाइप्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो थर्ड टॉपिक इज डेफिनेटली द रिएजेंट्स व्हिच आर यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फोर्थ टॉपिक विल बी द इंटर कन्वर्टिबिलिटी चार्ट, जो कि हम कॉम्पिटिटिव लेवल पे नहीं, पहले इसको बहुत बेसिक मॉडल पर डिस्कस करेंगे ताकि जो हमारी 12th क्लास है वो आसानी से हम उसमें ये पार्ट सीख सकें। उसके बाद हमारे पास धीरे धीरे करके हम थोड़े से डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते हुए जो हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म है हम उस पे जाएंगे, फिर नेम्ड रिएक्शंस विल कवर 4 मार्क्स, फिर हम उस पे जाएंगे, और फिर बेसिकली हम यहाँ पर अपने चैप्टर्स को धीरे धीरे करके डील करना शुरू करेंगे, जिसमें बेसिकली हमको 4 चैप्टर्स को डील करना है। एक है एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स, दूसरा है हमारा एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, तीसरा है कार्बोनाइल कंपाउंड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और चौथा जो हमारे पास आता है वो आता है नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसी नोट पर अब हम बेसिकली यहाँ पर स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, जिसे हम कहते हैं असेंड सीरीज ऑफ एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर आपको ये मतलब पता होना चाहिए कि असेंड का मतलब क्या होता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं, जो हमने क्लास 10th लेवल में भी पढ़ा है
कभी भी अगर आपसे बोला जाए कि सपोज आपको मीथेन से ईथेन बनाना है, आपको बेसिकली मीथेन से ईथेन बनाना है, तो इस चीज में आप देख रहे हैं कि यहां पर आपके पास एक कार्बन है और यहां पे आपके पास 2 कार्बन है। तो जब कभी भी आपको कार्बन का नंबर बढ़ाना हो तो ऐसे फॉर्म्स ऑफ रिएक्शंस को हम असेंड सीरीज ऑफ एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पढ़ते हैं। और अगर हम इसका रेसिप्रोकेशन कर दें, अगर हम आपसे बोलें कि आपको ईथेन से मीथेन बनाना है, तो आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे जो 2C कार्बन है उससे बेसिकली हमें यहां 1C बनाना है। तो जब पहले वाले फॉर्म को आप यहां देख रहे हैं तो इसमें हमने ये देखा है कि आपको एक हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को कन्वर्ट करना है। तो जब कभी भी लोअर कार्बन से आपको हायर कार्बन में बेसिकली यहां पर कंपाउंड्स का कन्वर्जन करना हो तो आप उसे असेंड सीरीज में पढ़ते हैं। और जब कभी भी आपको कार्बन का नंबर डाउन करना हो तो उसे हम डिसेंड सीरीज में पढ़ते हैं, उसे हम बेसिकली डिसेंट सीरीज में पढ़ते हैं। तो होप आपको कम से कम ये पता चल गया होगा कि डिसेंट सीरीज और असेंड सीरीज में बेसिक फर्क क्या है। तो मैं यहाँ पे छोटे छोटे फंक्शनल ग्रुप्स को कंसिडर करते हुए उसमें कैसे असेंड सीरीज लगती है वो पार्ट 1 में डिस्कस करूँगा और उसके बाद मैं डिसेंट सीरीज की बात करूँगा जो कि मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूँगा। तो चलिए इसी नोट पर हम स्टार्ट करते हैं असेंड सीरीज के टॉपिक को। तो फॉर असेंड सीरीज अब हमें इसको पढ़ना कैसे, आप बेसिकली ये समझिए हमारे पास बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेंशन्ड होते हैं। तो आप ये बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th की पढ़ें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस एक्चुअली हाइड्रोकार्बन, रिएक्शन मैकेनिज्म, नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म से जनरेट होता है जो कि हम क्लास 11th में पढ़ते हैं। तो एल्काइल हैलाइड को अगर हमें पढ़ना है तो हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हमें कुछ बेसिक हाइड्रोकार्बन के रिएक्शंस भी आए। इसीलिए हम असेंड सीरीज में आपको हाइड्रोकार्बन से लेकर चल रहे हैं जिसमें मैं एल्केन्स की बेसिकली यहाँ पे बात करूँगा और एल्केन्स को ही बच्चों हम पैराफिन्स भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे हम यहाँ पर इस चीज को स्टडी करेंगे। तो हम यहाँ पर केस ए बनाते हैं और केस ए में जो मैं यहाँ पर असेंड सीरीज को स्टडी करने वाला हूँ वो बेसिकली एल्केन्स के लिए है या इसको हम पैराफिन्स भी कहते हैं। अब चलिए इसको हम यहाँ स्टार्ट करके देखते हैं कि ये कैसे असेंड सीरीज यहाँ पर ऑपरेटिव होती है। तो हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपको बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बढ़ाना है। तो यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों, वो जो एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अगर सपोज आपको मीथेन से ईथेन का कन्वर्जन लेना है तो आप उसे कैसे लेंगे। You need to convert methane to ethane। तो जब कभी भी आपको इस फॉर्म का एक इंटर कन्वर्जन मिले तो सबसे पहले आप एक नियम ध्यान रखिए कि आपको एल्केन से अगर कोई भी कंपाउंड बनाना है तो सबसे पहले उसे आप एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर लिए। तो अब आप बेसिक फॉर्म को समझिएगा जो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। तो अगर पहले इसको एक छोटे एग्जाम्पल से ही समझते हैं और जो हमारा छोटा एग्जाम्पल यहाँ पर आ रहा है
वो हम यहाँ पर लेते हैं बच्चों मीथेन। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको इसे एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना चाहिए। तो जो एल्काइल हैलाइड में कन्वर्जन करने का सबसे आसान तरीका है कि आप अगर इसका क्लोरीनेशन कर दें डिफ्यूज्ड लाइट के प्रेजेंस में, तो ये साइड सब्स्टिट्यूशन देगा एंड दिस विल बी कन्वर्टेड टू एल्काइल हैलाइड। देखिए एल्केन को हम RH या RR के फॉर्म में लिख सकते हैं, एल्काइल हैलाइड को हम RX के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे आप इस बात को समझिएगा कि यहाँ तक तो मेरे पास 1 कार्बन था, यहाँ तक तो मेरे पास बच्चों 1 कार्बन था, यहाँ भी मेरे पास 1 कार्बन है। इसका मतलब यहाँ तक कोई भी नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज नहीं हुआ है। अब हम यहाँ पे आगे की कहानी को समझते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसे हम वुड्स रिएक्शन कहते हैं, हम यहाँ पे अगर हम वुड्स रिएक्शन को अप्लाई करें तो हम देखेंगे कि वुड्स रिएक्शन बेसिकली होती कैसे है। आप यहाँ पे सोडियम प्लस ClCH3 लिख दीजिए। क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही कार्बन बढ़ाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक एडिटिव कार्बन को लाने के लिए मैंने यहाँ पर मिथाइल ग्रुप का यूज किया है। सपोज आपको 2 कार्बन बढ़ाने होते तो आप यहाँ पर इथाइल ग्रुप का यूज करते, ClCH2CH3। दैट मीन्स जब कभी भी आप वुड्स रिएक्शन की बात करेंगे बच्चों, तो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट होती है जो हमको समझना बहुत ज़रूरी होता है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज वुड्स रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन में आपको ड्राई ईथर का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे ड्राई ईथर का यूज़ नहीं करेंगे तो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट्स भी जनरेट होने लगते हैं, जिनको हम माइनर प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। अगर ड्राई ईथर आप यूज करते हैं तो इसका रोल आप समझ लीजिए कि जितने भी बाय प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं वो उसको डिसॉल्व करता है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट जनरेट होता है वो बाय प्रोडक्ट होता क्या है। वो एक लोअर एल्कीन होता है जो बेसिकली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू डिस्प्रपोर्शिएशन रिएक्शन से जनरेट होता है अपार्ट फ्रॉम अ हायर एल्केन मेंबर। तो जब कभी भी आप ड्राई ईथर नहीं यूज करेंगे तो उस समय जो एल्काइल हैलाइड है वो डिस्प्रपोर्शिएशन अंडरगो करेगी और उसमें एक रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा, जिस कारण से उसमें एक हायर एल्केन जनरेट हो जाएगा और एक लोअर एल्कीन जनरेट होगा जो कि एज अ बाय प्रोडक्ट यूज होगा। तो यहाँ पे इस चीज को बच्चों समझिएगा कि जब हमने यहाँ वुड्स रिएक्शन करा तो यहाँ से आप एक चीज़ देखिए कि ये जो 2NaCl है, ये देखिए यहाँ से ये 2NaCl जो है ये माइनस हो गया। और जब यहाँ से ये 2NaCl माइनस हो गया तो ये CH3 हमारे पास आ गया, जिसे हम बेसिकली ईथेन कहेंगे। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझिए कि यहाँ से मैंने आपको एक फॉर्म बताया है कि कैसे हम मीथेन से ईथेन बनाएंगे, कैसे हम एल्केन के एक कार्बन को 2 कार्बन वाले एल्केन में कन्वर्ट करेंगे। अब यहीं से थोड़ी और रिएक्शंस भी हमें बेसिकली यहाँ पर समझनी पड़ेंगी जो प्राइम इंपॉर्टेंस रखती हैं आगे कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटर कन्वर्जन के फ्लो चार्ट्स में अपने कंपाउंड्स की असेंबली के लिए। तो चलिए इसको और हम थोड़े से एक बड़े एग्जाम्पल से समझते हैं। और मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूं यहाँ पर कि ये जो फंडामेंटल है ये बेसिकली किस ग्राउंड पर बहुत अच्छे लेवल पर ऑपरेटिव होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर, तो हमने ये बच्चों फर्स्ट एग्जाम्पल लिया। अब चलिए हम यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम मीथेन से
प्रोपेन को बनाने की कोशिश करेंगे। वो ये बहुत सिंपल है। इसके बाद मैं आपको इस चीज़ का यूज़ बताऊंगा कि कैसे इस चीज़ को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंटर कन्वर्जन में यूज़ किया जाता है, और उसके बाद हम उस सीरीज़ पे जाएंगे जहां पर हम अल्कोहल के एसेंट सीरीज़ की बात करेंगे। तो चलिए फटाफट से हम मीथेन से प्रोपेन बना लेते हैं। तो मीथेन हमने यहाँ पे इस तरीके से देखिए लिख दिया, और मैंने आपसे बोला था जब कभी भी आपको एल्केन से हमेशा एल्काइल हैलाइड आपके पास बनेगा ही बनेगा। तो आप ये देखिए क्लोरीनेशन कर दीजिए डिफ्यूज्ड लाइट के प्रेजेंस में, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन होगा, एल्काइल हैलाइड बनेगा जो कि यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड बना है, और उसके बाद आप इसका वुड्स रिएक्शन कर दीजिए। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मुझे 1 कार्बन से डायरेक्टली 3 कार्बन में जाना है। तो यहाँ तक तो आप देखो कि हमारे पास 1C और 1C यहाँ पे रेगुलराइज्ड वे में हमें मिल रहा है। दैट मीन्स कि हमें सिर्फ 2 कार्बन और चाहिए। तो मैं इसका मतलब जो नेक्स्ट एल्काइल हैलाइड यहाँ लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ ClCH2CH3। अगेन यहाँ पे हम ड्राई ईथर का यूज करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ से फिर 2NaCl जो है हमारा इस तरीके से यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, और जो कंपाउंड हमारे पास बनेगा वो होगा CH3 CH2 एंड CH3। तो ये हमारे पास जो कंपाउंड यहाँ हमें मिल गया इसको हमने बोला प्रोपेन। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि कैसे हमारा मीथेन जो है वो बेसिकली हमने प्रोपेन में कन्वर्ट किया। तो अगर आपको 4, 5, 6 कितने भी कार्बन अगर बढ़ाने हैं, आप सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मिथाइल क्लोराइड के बाद सपोज आपको अगर 4 कार्बन लेने हैं अपने एल्केन में, तो आप 3 कार्बन वाला यहाँ एल्काइल हैलाइड ले लीजिए और आपको अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंस ये है कि आप बहुत ज़्यादा हैवी एल्काइल हैलाइड्स भी नहीं ले सकते, कि रीज़न उसका बहुत सिंपल सा होता है। आगे जैसे जैसे एल्काइल हैलाइड का मास बढ़ता चला जाता है, टेंडेंसी फॉर फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स थ्रू डिस्प्रपोर्शिएशन भी इंक्रीज होती चली जाती है। तो अब हम ये चीज़ सीख ली हमने यहाँ पे कि हम कैसे इस चीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंस इस रिएक्शन की अभी भी यहाँ सामने नहीं आई है। अभी तक सिर्फ इतनी बात हुई है कि कैसे हम कार्बन के नंबर को थ्रू वुड्स रिएक्शन बढ़ाते हैं। तो वुड्स रिएक्शन की यहाँ पे हमने बात कर ली कि वुड्स रिएक्शन कैसे इंपॉर्टेंस रखती है कार्बन के नंबर को इंक्रीज करने के लिए जब हम ऑर्गेनिक्स में इसकी बात करते हैं। तो ये बच्चों यूज़ कैसे होगा इसका हम आपको एक जनरलाइज्ड फॉर्म बताने की कोशिश करते हैं। सपोज आपके पास यहाँ एल्केन है, ये देखिए ये आपके पास एल्केन है, और ये एल्केन को आप कैसे लिख सकते हैं? या तो आप RH लिख सकते हैं या इसको आप R के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस एल्केन का जब कभी भी हम हैलोजिनेशन करेंगे तो ये एल्काइल हैलाइड को जनरेट करेगा। अब इस एल्काइल हैलाइड का ही हमें सारा यूज करना है। अब हमें यह देखना है कि अगर हमें यहाँ पर एनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बढ़ाना हो, यहाँ पे बेसिकली 2 से 3 फॉर्म्स के हम रिएक्शंस को जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर एनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बेसिकली इंक्रीज कराना है तो आपने यहाँ पर वुड्स रिएक्शन कराना है, जिसको मैंने अपनी पहली रिएक्शंस में आपको बताया है कि इन डिटेल उसको कैसे इंक्रीज करा जाता है, जिसमें मैंने मीथेन से ईथेन का एग्जाम्पल लिया था और मीथेन से प्रोपेन का एग्जाम्पल लिया था। अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर मैं इस एल्काइल हैलाइड से
कुछ ऐसा करूं कि मुझे यहां पर सिर्फ एक कार्बन एटम को ही बढ़ाना हो, तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, टू इंक्रीज ओनली वन कार्बन एटम। तो बच्चों इस रिएक्शन को कहते हैं हम साइनाइड सिंथेसिस। तो आप इस एल्काइल हैलाइड का देखिए KCN के साथ या NaCN के साथ रिएक्शन करा दीजिए। तो एल्काइल हैलाइड जो है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम नॉर्मली RX के फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए यहां से जो हमारा KX है वो एलिमिनेट हो जाएगा, और ऑर्गेनिक्स में जो बाय प्रोडक्ट हैं उसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। आप लिखना चाहें तो लिखिए, अन्यथा कोई ऐसी इंटर कन्वर्जन में बहुत बड़ा उसका यूज़ नहीं होता है। आपको सिर्फ मेन प्रोडक्ट की बात करनी है। तो यहाँ पे देखिए K और ये रहा X जो है ये आपका एलिमिनेट हो गया एज अ बाय प्रोडक्ट। तो ये KX यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, और जो हमें यहाँ पे मेन प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा बच्चों RCN। इसको हम एल्काइल साइनाइड के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे इसका बहुत बड़ा यूज़ होता है। ये आप जान लीजिए कि इससे बड़ा यूज़ किसी चीज़ का नहीं हो सकता जब हम बेसिकली 12th लेवल की इंटरकन्वर्टिबिलिटी की बात करते हैं, और जब हमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप, देखिए इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है, अभी आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब मैं अगर यहां पर इस एल्काइल साइनाइड की बात करता हूं, तो इस एल्काइल साइनाइड की अगर मैं रिडक्शन कर देता हूं, देखिए बच्चों अगर मैं इसका रिडक्शन कर देता हूं, मतलब कि मैंने इसका 4H के प्रेजेंस में रिडक्शन करा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड इथेनॉल। तो आप देखेंगे यहाँ पे 4H मैंने यूज किए, 2H इस कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे और 2H इस कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे, और ये देखिए आपका अमीन तैयार हो जाएगा। दिस विल बी योर 1 डिग्री अमीन। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे आपका 1 डिग्री अमीन देखिए इस तरीके से तैयार हो गया। अब मैं दूसरे रिएक्शन की अगर यहाँ पे बात करता हूं, तो दूसरा रिएक्शन ये है कि अगर इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो, बच्चों यहां लिखते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि इसमें बेसिकली 1 मोल वाटर के साथ हमने यहां पर हाइड्रोलिसिस कराई है। तो मैं यहाँ पे 1 मोल वाटर का यूज कर रहा हूँ। तो आप देखिए वैसे तो ये पूरा मैकेनिस्टिक होता है, लेकिन समझने के लिए यहाँ पे आप इस ऑक्सीजन को इस कार्बन के साथ जोड़ दीजिए, और 2 हाइड्रोजन जो ये हैं आप उसे नाइट्रोजन के साथ जोड़ दीजिए, और ये जो हमारे पास बच्चों कंपाउंड निकल कर आएगा, इसी को हम एमाइड के नाम से जानते हैं। इसी को हम अमाइड के नाम से जानते हैं। तो जैसे ही आप साइनाइड का रेलेवेंस समझते जाएंगे, आपको ये भी समझ में आता जाएगा कि ये एक ऐसा कंपाउंड है जो ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स को भी जनरेट करता है और नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स को भी जनरेट करता है। इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है जब हम बेसिक ऑर्गेनिक को इंटरकन्वर्जन के फॉर्म में स्टडी करने की शुरुआत करते हैं। तो देखिए अब मैंने यहाँ पे 2 केस को डिस्कस कर लिया है। एक में मैंने इसको रिडक्शन के फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, और एक में मैंने इसका बताया है कि जो पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा वो कैसे होगा। अब हम इसका देखिए अगर 3rd फॉर्म समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पर बच्चों होती है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का यहाँ पे मतलब समझें। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि यहाँ पे आपने 2 मोल्स वाटर के लिए इन एसिडिक कंडीशन, तो ये जो आपका फॉर्म बनाएगा, ये देखिए ये बनाएगा
RCOOH, जिसे हम एसिड के नाम से जानते हैं। तो यहां पे अगर आप एल्काइल साइनाइड के यूज को देखें तो एल्काइल साइनाइड ने 1 डिग्री अमीन भी बनाया थ्रू रिडक्शन। एल्काइल साइनाइड ने पार्शियल हाइड्रोलिसिस के थ्रू अमाइड भी बनाया, और एल्काइल साइनाइड की जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हुई तो उसने एसिड को भी जनरेट किया। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट कहानी शुरू होगी जब हम ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में डील करेंगे। देखिए यहां पे ये जो एसिड है ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है अल्कोहल का। दैट मींस अगर मैं चाहूं तो एसिड के रिडक्शन के प्रोसेस के थ्रू हम इसको डायरेक्टली कितने कार्बन वाले बच्चों, जितने भी कार्बन एल्काइल ग्रुप में है प्लस एक कार्बन जो साइनाइड से मिला है, उतने ही कार्बन वाले अल्कोहल में भी इसको जनरेट कर सकते हैं। तो आगे जाके मैं आपको इन डिटेल जब रिएजेंट एनालिसिस कराऊंगा कि कौन कौन से रिएजेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट हैं, तो जब मैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूंगा तो आगे जाके मैं इन डिटेल बात करूंगा कि कैसे 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है और कैसे एसिड जो है वो रिड्यूस होके अल्कोहल्स में कन्वर्ट होता है। तो उसको हम बेसिकली उस टॉपिक में इन डिटेल स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अब अगर यहां पे देखिए अमीन बन गया तो अल्कोहल बनाने का अमीन्स से भी एक डायरेक्ट तरीका है, एसिड से डायरेक्ट तरीका है उसका रिडक्शन करवा के, और अमीन से अल्कोहल बनाने का डायरेक्ट तरीका है जिसमें एल्काइल ग्रुप में जितने कार्बन हो प्लस जो एक कार्बन साइनाइड से आया है। अगर अमीन्स को आपको डायरेक्ट अल्कोहल में कन्वर्ट करना हो तो आप इसका रिएक्शन बेसिकली हो नो के साथ कराइए। आप इस चीज को समझिए, ये जो हो नो है ये बेसिकली HNO2 को लिखने का एक तरीका है। अगर आप HNO2 को, इस रिएक्शन को आप यहां समझिए, मैं इस रिएक्शन को आपको यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं क्यों HNO2 को होनो लिख रहा हूं, या HNO2 को की मेथड ऑफ प्रिपरेशन के थ्रू कैसे मैं अमीन से अल्कोहल्स बना सकता हूं, आप इसे यहां देखिए। ये देखिए RCH2NH2, ये मैंने यहां लिख दिया। मैंने आपसे कहा होनो लिखिए। होनो जब बोलते हैं तो हमें जल्दी समझ में नहीं आता है मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन अगर आप होनो को या HNO2 को इस तरीके से लिखिएगा तो आपको मेरी बात की सिग्निफिकेंस समझ में आ जाएगी। देखिए प्राइमरी अमीन के नीचे हमने HONO लिख दिया, दैट मीन्स ये हो है और ये नो है, और अगर आप इसको ठीक से पढ़ें तो ये HNO2 का फॉर्म है। और अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर बेसिकली इस तरीके से कुछ डंडे खींचने हैं, कुछ लाइंस खींचनी है, एंड यू विल गेट योर डिजायर्ड प्रोडक्ट। कैसे? ये देखिए RCH2OH आपका अल्कोहल हो गया, और जो बाय प्रोडक्ट्स यहाँ जनरेट हो रहे हैं वो नाइट्रोजन एंड वाटर जनरेट होते हैं। 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं तो एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल जनरेट हो गया, और देखिए H2 और O ये हो गया, तो नाइट्रोजन एंड वाटर विल बी लिबरेटेड बेसिकली एज द बाय प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे आप इस चीज को समझ जाइए कि जब कभी भी आपने अमीन का रिएक्शन HNO2 के साथ कराया तो आपके पास अल्कोहल बनेगा। तो हम डायरेक्टली बच्चों यहाँ पे इस तरीके से HONO लिख सकते हैं। और अगर आप इसके नाइट्रस एसिड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखें तो आप इसको NaNO2 प्लस HCl भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए HNO2 यहां से जनरेट हो जाएगा और NaCl यहां पे अलग हो जाएगा। तो सच इज अ प्राइम सिग्निफिकेंस ऑफ एल्काइल साइनाइड जब हम बेसिकली यहां पर बात करते हैं असेंड सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। और अभी हमने अपना पहला टॉपिक जिसको बोलते हैं असेंड सीरीज इन एल्केन्स को बेसिकली यहां पर कंप्लीशन की तरफ पहुंचाया है। अब देखिए
हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ एल्केन में तो लगेगी ही नहीं, लेकिन एल्केन एक फाउंडर मेंबर बन जाता है आगे के सीरीज के असेंट में। कैसे, हम इसको यहां पर बच्चों स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब केस बी में असेंट फॉर एल्कोहल कंटेनिंग कंपाउंड्स की हम यहां पर बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए जो मैंने आपको ये रिएक्शंस बताई थी, यही रिएक्शंस एक्चुअली यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ कि कैसे हम एल्कोहल की असेंट सीरीज को स्टडी करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम केस बी को स्टडी करते हैं, जिसमें हम असेंट सीरीज ऑफ एल्कोहल्स को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं असेंट सीरीज ऑफ एल्कोहल। दिस इज द असेंट सीरीज ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल जो आपको अच्छा लगता हो, अब आप उसको डिवाइस कर दीजिए। असेंट का मतलब होता है कि कम कार्बन से ज्यादा कार्बन वाला आपको यहां पर एक एल्कोहल जनरेट करना है। तो चलिए हम यहां पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इस चीज का, और ये एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि मिथाइल एल्कोहल से आपको इथाइल एल्कोहल बनाना है। देखिए आपके पास जो टारगेट मिला हुआ है आपको, वो ये है कि आपको मिथाइल एल्कोहल से इथाइल एल्कोहल बनाना है। लेकिन हमें अपनी सीरीज नहीं भूलनी है बच्चों, हम डायरेक्टली तो ये बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको और पहले लिखने की। इंपॉर्टेंस यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे एल्कोहल के पास एक कार्बन है, और यहाँ इथाइल ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है। अब आप यहां पर समझिएगा कि जो मैंने पैराफिन की सीरीज यूज करी है, जो मैंने एल्केन की सीरीज यूज करी है, वो भी यहां पर अप्लाइड होगी। बस फर्क ये आएगा कि थोड़े से रिएक्शंस बढ़ जाएंगे, लेकिन हम आगे के लिए हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब आप इस चीज को बच्चों समझिए, अगर हम यहां पे कोशिश करें कि सेम कंपाउंड को हम मीथेन के थ्रू बनाना चाहें, सेम कंपाउंड को हम मीथेन के थ्रू बनाना चाहें, तो इसको हम कैसे बनाएंगे बेसिकली, क्योंकि यहां पे देखिए ये मीथेन भी 1C कंपाउंड है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे बात को समझिएगा, क्योंकि यहां पे बेसिक्स में बहुत रिएक्शंस में और इन्वॉल्व करूंगा। मुझे कुछ ऐसा करना है कि सबसे पहले यहां पे मेरे पास इस मीथेन से एल्काइल हैलाइड बन जाए। ये बेसिक रूल होता है, जब कभी भी आपको एल्केन से कुछ भी बनाना हो तो सबसे फॉरमोस्ट चीज है कि आप उसको उसके एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर दीजिए, और उसके बाद आप अपने फर्दर स्टेप्स को डिसाइड करिए कि आपको कौन से और सॉल्यूशंस यूज करने हैं अपने रिएक्शंस को कंप्लीशन तक पहुंचाने के लिए। तो रूल नंबर 1 से हम बिना सोचे शुरू करते हैं बच्चों, कि यहां पे हम देखिए मीथेन को यूज करते हैं और हम इसका क्लोरीनेशन कर देते हैं, और क्लोरीनेशन से हम यहां पे देखिए क्या बना देते हैं, मिथाइल क्लोराइड। अब आप समझिएगा, क्योंकि यहां पे सिर्फ एक कार्बन है इसलिए थोड़ा सा मैं आपको एक रिएक्शन बता नहीं सकता, लेकिन अगर यहाँ पे इथाइल क्लोराइड होता तो मैं आपको 2 रिएक्शंस बताता। बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं वो चीज। चलिए मैं उसको आपको नेक्स्ट रिएक्शन में बताऊंगा। अगर आप इस मिथाइल क्लोराइड का एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करें तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है बच्चों। तो यहां से ये KCl माइनस हो जाता है, और ये देखिए आपका मिथाइल एल्कोहल बन जाता है। लेकिन यहां तो बेसिकली मेरे पास मीथेन से मिथाइल एल्कोहल का ही कन्वर्जन आया। अच्छा तरीका क्या होता कि अगर हमको बेसिकली कार्बन बढ़ाना था तो आपसे ये मीथेन से मिथाइल एल्कोहल का कन्वर्जन आ गया।
अच्छा तरीका ये है कि हमें यहाँ पे हम यहीं पे बच्चों वुड्स रिएक्शन लगा के इसके कार्बन को बढ़ा लें, फिर हेलोजनेशन कर दें और हेलोजनेशन के करने के बाद हम उसका सब्स्टिट्यूशन कर दें और हमें डायरेक्टली हमारा इथाइल अल्कोहल मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे इसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए जब हमने यहाँ पे वुड्स रिएक्शन लगाया तो ये देखिए हमारे पास 2Na प्लस, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही कार्बन बढ़ाना है तो यहाँ पे मैं एक ही कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप ले रहा हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ मिथाइल यूज किया है। और हमें ड्राई ईथर तो बच्चों यूज करना ही करना होता है। अब यहाँ पे इस चीज को समझिएगा कि यहाँ से 2NaCl जो है हमारा एलिमिनेट हो गया, ये Cl और ये 2NaCl ये हमारा यहाँ से सीधा सीधा एलिमिनेट हो गया। तो जब यहाँ से NaCl एलिमिनेट हो गया तो मेरे पास जो चीज़ बची वो CH3 बची। दैट मीन्स कि ये मेरे पास C2H6 बची। दैट मीन्स कि यहाँ पे देखिए हमने मिथाइल अल्कोहल से हमें इथाइल अल्कोहल बनाना है, तो ये मेरा मिथाइल अल्कोहल हो गया और ये मेरे पास एल्केन हो गया। मैंने यहाँ पे थोड़े से रिएक्शंस को बढ़ाकर डालने की कोशिश करी है और आप इससे इथाइल अल्कोहल मिथाइल क्लोराइड वाले रिएक्शन से भी बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में देखिए मैं आपको दोनों करके दिखा रहा हूं, पहले हम इसको करते हैं और फिर हम अपने क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए यहां से अगर हम इसका अगेन क्लोरीनेशन कर दें तो ये C2H5Cl में कन्वर्ट होगा और यहाँ से अगर हम एक्वस KOH के साथ बच्चों इसकी रिएक्शन करेंगे तो ये देखिए KCl माइनस हो गया और ये C2H5OH ये हमारा इथाइल अल्कोहल जनरेट हो गया। ये हमारा यहाँ पर इथाइल अल्कोहल जनरेट हो गया। अब एक बात को समझिए, कहीं आपसे बोल दे कि कभी आपको वहां पे एल्कीन को बनाना है मिथाइल क्लोराइड से, तो आप यहाँ पे समझिएगा अगर आपको इथीन बनाना है तो यहाँ पे दो रिएजेंट्स का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। लगते एक जैसे हैं लेकिन यूज बहुत अलग अलग है। अगर आप एक्वस KOH को यूज करते हैं तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। कौन से तरीके का सब्स्टिट्यूशन है इसको हम रिएक्शन मैकेनिज्म में समझेंगे। ये बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है। अब अगर यहाँ पे आप इस रिएजेंट के मीडियम को चेंज कर देंगे, अब एक्वस से अगर आपने जैसे ही बच्चों यहाँ पर अल्कोहलिक KOH यूज किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने यहाँ पर अल्कोहलिक KOH यूज किया तो दिस विल फेवर एलिमिनेशन रिएक्शन, और जितना बड़ा एलिमिनेशन होता चला जाएगा वो एलिमिनेशन आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा। जो मेजर प्रोडक्ट एलिमिनेशन में एल्कीन का बनता है वो सेडजेफ रूल के हिसाब से बनता है या सेडजेफ एलिमिनेशन होता है, और जो माइनर होता है वो हॉफमैन एलिमिनेशन के प्रोडक्ट्स होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को समझिएगा कि ये बना कैसे होगा ये मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये डेफिनेटली जो चीज़ हमारे पास यहाँ निकल कर आई है, ये हमारे पास जो चीज़ निकल कर आई है दिस इज बेसिकली ईथीन। तो ये जो निकला है इसको बच्चों हमने बोला है ईथीन या एसिटिलीन। अब ये कैसे आया है इसको हम यहाँ पर आपको समझा देते हैं और फिर हम इसको मिटाएंगे, क्योंकि हमें अपने आगे के रिएक्शन को भी प्रोसीड कराना है। अब इसको आप यहाँ पे समझिए कि अगर आपको मिथाइल क्लोराइड से पहले आपको ये समझाते हैं कि जो इथाइल क्लोराइड थी उससे हमने इथीन कैसे बनाया। तो बहुत इजी है बच्चों, ये आप दो कार्बन बना लीजिए, देखिए ये Cl बना लीजिए और यहाँ पे आप इस तरीके से इन 5 H को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 5 H होते हैं, 2 कार्बन होते हैं और 1 Cl होता है। जब कभी भी आप अल्कोहलिक KOH की बात करते हैं
तो ये देखिए यहाँ से HCl डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं। एक्चुअली ये डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट होता है जिसको हम एल्कोहलिक KOH कहते हैं। तो यहाँ से जब ये निकल जाएगा तो यहाँ पे देखिए इसकी वैलेंसी को चेक करिए, यहाँ पे 1, 2 और 3 वैलेंसी आ जाएगी। कार्बन की हमेशा वैलेंसी 4 होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे ये देखिए डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड दिस विल बी कन्वर्टेड टू ईथीन। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको 2 फॉर्म्स बताए, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। एल्कोहलिक के साथ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन विल फेवर एलिमिनेशन रिएक्शन टू फॉर्म एन एल्कीन एंड एक्वस KOH विल फेवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू फॉर्म एल्कोहॉल्स। चलिए अब हम यहाँ पर आगे थोड़ा सा किसी बातों पर चर्चा करते हैं कि अब मैंने यहाँ पे देखिए एल्कोहल बना लिया। तो जब मैंने यहाँ पर एल्कोहल बना लिया तो हम इसकी आगे की बात को कैसे करेंगे, कैसे हम इससे इथाइल एल्कोहल को जनरेट करेंगे, तो इसको यहाँ पर स्टडी करते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इस एल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकें? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। अगर हम इस एल्कोहल का रिएक्शन हेलोजिनेटिंग एजेंट्स के साथ कराते हैं, जैसे एल्कोहल के लिए SOCl2 सबसे अच्छा हेलोजिनेटिंग एजेंट होता है, क्योंकि देखिए जो इससे बाय प्रोडक्ट रिलीज होगा SO और एक OO SO2 और HCl और एक Cl देखिए यहाँ पर आ जाएगा। SO2 और HCl जो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट लिबरेट होंगे वो दोनों गैसियस स्टेट में होंगे, इसीलिए यहाँ पे प्योर एल्काइल हैलाइड्स का जनरेशन होता है। इसलिए एल्कोहल्स के लिए जो बेस्ट हेलोजिनेटिंग एजेंट होता है वो SOCl2 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखिए ये मिथाइल क्लोराइड बन गया। अब जैसे ही मेरा मिथाइल क्लोराइड बना, आप समझ गए होंगे कि अब आगे मैं क्या करने वाला हूं। यहां पे आप वुड्स रिएक्शन करिए और इसको इथेन में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए ये इथेन आ गया मेरे पास, और जैसे ही मेरे पास इथेन आया आप इसका क्लोरीनेशन करके इसे इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर लीजिए और एक्वस KOH के साथ इसका रिएक्शन करके अपना जो मनचाहा प्रोडक्ट है जिसे हम इथाइल अल्कोहल कहते हैं उसे इसमें जनरेट कर लिए। तो ये इंपॉर्टेंस इसलिए भी रख रहा है कि आपको अगर पूछा जाए कि मीथेन से इथाइल अल्कोहल बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे, आप इस सीरीज को फॉलो कर लीजिए। ये सीरीज भी देखिए फॉलो करी जा सकती है। अगर आपके पास, क्योंकि यहाँ पे बीच से पूछा हुआ था कि मिथाइल अल्कोहल से आप इथाइल अल्कोहल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो सिर्फ आपको बच्चों ये 1, 2 और ये 4 स्टेप्स बेसिकली आपको यहाँ पे फॉलो करने। तो दीज वर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स थ्रू विच वी कैन मेक व्हाट एल्कोहल। यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंस रखता है, एक और मेथड है मैं आपको बताऊं। एक तो ये मेथड हो गया और एक और मैं आपको मेथड यहाँ पर बता रहा हूं जिससे हम यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल बनाते हैं। चलिए इसको यहाँ देखते हैं। हमें सिर्फ मिथाइल अल्कोहल में 1 कार्बन है और इथाइल अल्कोहल में 2 कार्बन है, हमें सिर्फ 1 कार्बन बढ़ाना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक साइनाइड सिंथेसिस और बताई थी, तो आप इसका रिएक्शन बच्चों KCN के साथ कर दीजिए और ये आपका देखिए मिथाइल साइनाइड तैयार हो गया। मिथाइल साइनाइड में अगले 2 स्टेप्स में इट विल बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। चलिए देखते हैं। अब इसकी अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपने 2 मोल्स वाटर के यूज कर लिए, ये देखिए एसिड में कन्वर्ट हो गया। और अगर आप एसिड से 2 कार्बन वाला अल्कोहल डायरेक्टली बनाना चाहें तो आप यहां पर समझिएगा जो मैं बात करने की कोशिश करूंगा। अगर किसी भी ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को, अगर किसी भी ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपको डायरेक्टली एल्केन में कन्वर्ट करना है तो आप उसका रिएक्शन इस रिएजेंट से करवाइए
और इसका नाम है रेड फॉस्फोरस प्लस HI। इसका नाम है रेड फॉस्फोरस प्लस HI। ये लिखा है मैंने एरो के ऊपर बच्चों, रेड फॉस्फोरस प्लस HI। इससे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। किसी भी ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को या उनके डेरिवेटिव्स को एल्केन तक कन्वर्ट करने वाला 12th लेवल तक का अकेला ऐसा कंपाउंड है। तो आप डायरेक्टली यहां से इस एसिड से आप देखिए इथेन भी बना सकते हैं। तो हमारे पास इंटर कन्वर्जन में कितनी इंटरेस्टिंग चीजें आ रही हैं कि मैंने यहां पर ये देख लिया कि कैसे मैंने मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल बनाया मेथड 1 से। बच्चों ये मेरा मेथड 1 है, ये मेरा मेथड 1 है, और ये मैं ले जा रहा हूं जिसको मैं मेथड 2 में रखूंगा। दिस इज बेसिकली मेथड 2। और उसी में बीच में हमने देख लिया कि कैसे मैं मिथाइल अल्कोहल से इथेन बनाऊंगा, या अगर मुझे देखिए मीथेन से इथेन बनाना है तो सिंपल स्टेप्स में हो सकता है। आप वुड्स रिएक्शन करिएगा एल्काइल हैलाइड के बाद तो आपका सीधा इथेन मिलेगा। लेकिन अगर आपको अल्कोहल सीरीज को फॉलो करना हो तो आप उस अल्कोहल सीरीज को बेसिकली इस तरीके से यहां पर फॉलो करेंगे। अब मेरी बात को यहां पर आप समझिए, अभी हमने अपना टारगेट अचीव नहीं किया है, लेकिन नेक्स्ट 1 लाइन में हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे कि अब मुझे इस एसिड से यहां पर बेसिकली अल्कोहल बनाना है। तो यहां पे भी 2 कार्बन देखिए आ गए, क्योंकि यहां पे मैंने साइनाइड सिंथेसिस करवा के एल्काइल हैलाइड में एक कार्बन को बढ़ा लिया था, और अब मैं यहां पे इसको डायरेक्टली अल्कोहल में भेजना चाह रहा हूं। तो आप समझिएगा, किसी भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को अगर एल्केन में कन्वर्ट करना हो, आई रिपीट, उसमें रेड फॉस्फोरस प्लस HI यूज करेंगे। लेकिन अगर किसी एसिड या एसिड डेरिवेटिव को उसके हाईएस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म का मतलब है अल्कोहलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज अ रिएजेंट का यूज करेंगे। तो यहां पे बच्चों जो मैं रिएजेंट यूज करने वाला हूं वो है LiAlH4, जिसे हम LaH के नाम से भी जानते हैं। और हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाई है कि इसकी नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना गया है। कब? जब ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स को या एल्डिहाइड्स को आपको सिर्फ अल्कोहल तक रिड्यूस करना हो। तो देखिए यहां से हमारे पास 2 बातें और निकल कर आ गई, और यहां पे हमारा जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसे हम इथाइल अल्कोहल कहते हैं, वो यहां पे क्या हो गया है बच्चों, वो यहां पर जनरेट हो गया है। तो अब इस चीज को थोड़ा और आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन आप इसको समझिएगा। आपका टारगेट बहुत सिंपल है। मीथेन था, उसका क्लोरीनेशन करा, मिथाइल क्लोराइड बनाई, वुड्स रिएक्शन कराया, इथेन बनाया, क्लोरीनेशन करा, इथाइल क्लोराइड बनाई। इथाइल क्लोराइड में मैंने यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स की बात करी है जो आपको समझनी है। अगर आप अल्कोहलिक करेंगे तो इट विल फेवर एलिमिनेशन, और अगर आप एक्वस की बात करेंगे इट विल फेवर सब्स्टिट्यूशन। तो 2 इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स यहाँ हमने देख लिए, और यहाँ पे हमारे पास इथाइल अल्कोहल और इथीन का एक मेथड आ गया। इससे हमारे कई इंटर कन्वर्जन सॉल्व हो जाएंगे। अब हम आगे चले तो हमने ये देख लिया बच्चों कि यहाँ पे ये जो SOCl2 था, दिस वॉज द बेस्ट हेलोजेनेटिक एजेंट फॉर अल्कोहल्स। क्यों? क्योंकि SO2 और HCl जो जनरेट होते हैं वो गैसीय स्टेट में होंगे और आपको प्योर अल्काइल हैलाइड यहाँ पे मिलेगा। अब यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे साइनाइड सिंथेसिस देखिए, और यहां पे हमने 2 रिएजेंट्स को और पढ़ा है कि अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को एल्केन्स तक पहुंचाना है तो रेड फॉस्फोरस प्लस HI का यूज देखा, और अगर हमें इसको रिड्यूस फॉर्म अल्कोहल तक ले जाना है तो हमने यहाँ पे बेसिकली किसको यूज करना है, हमने यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज करना है।
अब देखिए, ये हमने दूसरी सीरीज ऑफ असेंट को यहां पर खत्म कर दिया, जिसको हम कहते हैं असेंट सीरीज फॉर एल्कोहल्स। अब हम बात करते हैं यहां पे असेंट सीरीज फॉर एल्डिहाइड्स। अब इसमें बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंस है असेंट सीरीज फॉर एल्डिहाइड्स। ये हमारे पास थर्ड है, जिसको हम केस सी में यहां पर स्टडी करेंगे। तो ये केस सी है हमारा, जिसमें हम कोशिश करेंगे असेंट सीरीज फॉर एल्डिहाइड्स को यहां पर स्टडी करने की। तो ये हमारे पास बच्चों केस सी आ गया, एंड दिस इज आवर असेंट सीरीज फॉर एल्डिहाइड। दिस इज द असेंट सीरीज फॉर असेंट सीरीज फॉर एल्डिहाइड्स। तो अगर आप एल्डिहाइड्स के फंक्शनल ग्रुप्स की बात करें, मैं कीटोन्स की बात नहीं कर रहा हूं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन वो भी जाता है, वो सेकेंडरी अल्कोहल की सीरीज से होगा। तो जो एल्डिहाइड की मैं यहां पे बात करने जा रहा हूं, वो आर सी डबल बॉन्ड ओ, इस चीज की बच्चों हम बात करने जा रहे हैं। तो इसमें भी हमें कार्बन को इंक्रीज करना है। तो देखिए हमारे पास, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, और ये एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 के फॉर्म में। हम यहाँ चाहते हैं कि हमारा HCHO का कन्वर्जन CH3 C डबल बॉन्ड OH में हो जाए। मतलब हम ये चाहते हैं कि इस कंपाउंड को मिथनल कहते हैं, या नॉर्मल भाषा में इसको हम फॉर्मल्डिहाइड का नाम देते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो फॉर्मल्डिहाइड है वो किसमें कन्वर्ट हो, वो एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो। वो किसमें कन्वर्ट हो? एसिटल्डिहाइड में। तो हम ऐसा क्या करें कि ये एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाए? तो सबसे पहले अगेन हमारे पास टारगेट बच्चों वही रहेगा कि हमको कहीं ना कहीं एक सीरीज यहां पर समझनी पड़ेगी, और अगर हम उस सीरीज को समझ जाएंगे तो हम गलतियां कम से कम करेंगे। अब देखिए वो सीरीज क्या है। अगर हम ये समझ जाएंगे कि हम एल्कोहल को एसिड में, एल्कोहल को एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट अगर करना चाहें, तो उसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज होते हैं, आप उसके बारे में थोड़ा सा बच्चों पहले समझ लोगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे जाके इसकी मैं और डिटेल्स लूंगा, लेकिन जो बेसिक रिएजेंट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज होते हैं इस प्रोसेस में, पहले मैं आपको वो बता देता हूं। देखिए, अगर एल्कोहल से एल्डिहाइड बना तो भी ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होगा यहां पे, और अगर आप एल्डिहाइड से एसिड बना रहे हैं तब भी यहां पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि माइल्ड और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में फर्क क्या होता है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली एल्कोहल से एसिड का कन्वर्जन लेना चाह रहे हैं तो इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज होते हैं। तो इस चीज को समझिए कि माइल्ड और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में बेसिक फर्क क्या होता है। अब अगर जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं वो नेसेंट ऑक्सीजन के मोल्स को कम लिबरेट करते हैं, उसने 1 मोल लिबरेट किया। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात करेंगे तो जो ऑक्सीडाइजिंग इक्विवेलेंट्स या मोल्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़्यादा रिलीज करता है, इसीलिए उस प्रोसेस को वो लंबी दूरी तक ऑक्सीडाइज कर देता है। यही कारण है कि अगर आपको कभी भी
एल्कोहल से डायरेक्टली एसिड बनाना हो तो यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को यूज करेंगे. यू विल बी यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. अब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से होंगे, अभी एक दो आप याद करिए, बाद में इन डिटेल रिएजेंट स्टडी में मैं आपको 5-6 ऐसे तरीके के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बताऊंगा जो डायरेक्टली इस प्रोसेस को कर सकते हैं. फिलहाल के लिए आप KMnO4 याद रखिए. KMnO4 1% एल्केलाइन KMnO4 यूज करते हैं तो उसको बेयर्स रिएजेंट के नाम से जानते हैं, या आप याद कर लीजिए एसिडिफाइड K2Cr2O7. तो यहाँ पे K2Cr2O7 एसिडिफाइड. तो KMnO4 and K2Cr2O7 acidified, these are the strong oxidizing agents which will be converting alcohols directly into acids. तो यहाँ पे ROH है, ये देखिए, एल्डिहाइड का मतलब हो गया RCHO और एसिड का मतलब हो गया RCOOH. अब हम यहाँ पे बात करेंगे इस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की और इस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की. जैसे ही ये मेरा प्रोसेस होता है हम पैराफिन से फिर शुरू करेंगे और इसकी अप्रोच को फटाफट से लेते हुए इसको यहाँ पे हम खत्म करेंगे. देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो एल्कोहल से एल्डिहाइड तक का कन्वर्जन होता है, इसको एनसीईआरटी में 2 रिएजेंट से कराया गया है. एक को पीसीसी कहा गया और एक को पीडीसी कहा गया, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और एक उसका डाइक्रोमेटिक फॉर्म है. तो पीसीसी एंड पीडीसी, दीज आर द 2 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स व्हिच विल बी कन्वर्टिंग एल्कोहल्स इनटू एल्डिहाइड्स. तो जहां जहां एल्कोहल होगा वहां वहां उसको वो CHO कोरस्पॉन्डिंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा. अब आपको अगर एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करना है तो ये कॉमनली बच्चों हमने पढ़ा है, इसमें आपके टॉलेंस रिएजेंट आ जाएगा आपका और आपका फेलिंग्स सॉल्यूशन आ जाएगा. तो एल्कलाइन कॉपर सल्फेट along with फेलिंग 1 फेलिंग 2 कॉपर सल्फेट रॉचिली सॉल्ट, और आपके पास जो आपका अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, दैट इज व्हाट यू कॉल एज द टॉलेंस रिएजेंट. तो दिस विल बी कन्वर्टिंग एल्डिहाइड्स इनटू एसिड. अब मेरे पास जो क्वेश्चन का टारगेट है, देखिए वो बहुत ही क्लियर है कि मुझे फॉर्मल्डिहाइड को एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है. दैट मीन्स प्रोसेस आप समझिए बच्चों, थोड़ा थोड़ा करके डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला जाता है. मुझे 1C से 2C में कन्वर्जन चाहिए. तो डेफिनेटली कुछ ऐसा करें कि जो फॉर्मल्डिहाइड है, ये तो मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात बताई थी आपको, और रिड्यूसिंग एजेंट भी हमारे पास होता है. अब हम चाहते हैं कि बच्चों अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन का यूज करें, चलिए वो एक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा. सोडियम एल्कोहलिक के प्रेजेंस में अगर हम इसका रिडक्शन कर दें, एक मेथड ये होगा. मैं आपको बेसिकली इसके 2 से 3 मेथड बताऊंगा जिसमें हम इसको एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. तो चलिए यहाँ पे हम मेथड 1 से स्टार्ट करते हैं. तो ये मेरा है मेथड 1. मेथड 1 में हम यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे बच्चों ये देखिए फॉर्मल्डिहाइड है HCHO. मैंने क्या किया कि इसका हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रिडक्शन कराया सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल एल्कोहल. और जब ऐसा हुआ तो देखिए ये 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, तो ये 1 कार्बन वाले एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, जिसको हमने मिथाइल एल्कोहल कहा. और यहां से हमें कुछ नजर आने लगा. क्या कुछ नजर आने लगा कि यहाँ पे मैंने PCl5 या SOCl2 या PCl3 किसी के साथ भी मैं यहाँ पे रिएक्शन करा दूं, बच्चों ये एल्कोहल के लिए हेलोजिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, जिसको हमने पहले भी पढ़ा है. तो ये बेसिकली एल्कोहल्स के लिए हेलोजिनेटिंग एजेंट्स होते हैं.
तो ये एल्कोहल्स के लिए हेलोजेनेटिंग एजेंट्स होते हैं। अब ये जब मैंने यहां पर बात करी तो देखिए ये मिथाइल हेलोजेनेटिंग एजेंट है, तो यहां से देखिए ये मिथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे यहां पे कुछ नजर आने लगा फिर से। अब मैं यहां से चाहता हूं कि मुझे एक कार्बन और बढ़ाना है इस सीरीज में आने के लिए, तो मैं यहां पे साइनाइड सिंथेसिस लगा दूंगा। ये देखिए मैंने KCN लगा दिया, ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। यहां से KCl माइनस हो गया और आपके पास CH3CN बन गया। अब मेरे पास कहानी सीधी है, मैंने पैराफिन सीरीज में आपको बताया था, अगर आप इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे 2 मोल्स ऑफ H2O एसिडिक कंडीशन में, तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट बच्चों, एसिड। दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिड, या इसका एक और आसान तरीका मैं आपको बताता हूं, डायरेक्टली इसको हम एल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे लिए। देखिए डायरेक्टली एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए इसका हमने रिडक्शन कराया। जब रिडक्शन कराया तो 2H यहां पे और 2H N के साथ 2HC के साथ, ये मेरे पास देखिए इथाइल अमीन हो गया। और मैंने आपको बताया था इसकी रिएक्शन HO के साथ कराइए, ये आपके पास देखिए एल्कोहल बन जाएगा। कैसे? जब आप इसकी रिएक्शन बेसिकली HONO के साथ कराते हैं, तो ये यहां से ऐसे टूट जाएगा, नाइट्रोजन एज अ बाय प्रोडक्ट निकलेगा, वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट निकलेगा और आपको एल्कोहल मिल जाएगा। अगर आपको एल्कोहल को बेसिकली एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना हो तो देखिए मैंने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यहाँ पे यूज करवा दिया आपको। आप यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज कर लीजिए और यहाँ पे मान लीजिए आपने PCC या PDC कुछ भी लगा दिया तो ये आपका देखिए CH3CHO बन जाएगा। तो दिस वाज द मेथड थ्रू विच हमने ये देखा कि फॉर्मल्डिहाइड को हमने कैसे एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट किया है, कि कैसे हमने फॉर्मल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट किया है बच्चों, एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट किया है। तो ये बेसिक स्टेप था मेथड नंबर 1 कि कैसे हम बेसिकली फॉर्मल्डिहाइड को एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। अब हम यहां पर सेकेंड मेथड पर जाते हैं जहां पर हम ये देखेंगे कि बाय द यूज ऑफ ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट। देखिए ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जिससे आप जो भी कंपाउंड अपने दिमाग में सोच सकते हैं वो बना देगा। तो ये इसको किंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है सो फार एज द रिएजेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक्स आर कंसर्न्ड। तो इस चीज को हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप फॉर्मल्डिहाइड को यूज करके बच्चों ग्रिग्नाल्ड के साथ उसका रिएक्शन करा के आप एसिटल्डिहाइड बनाएंगे। तो आप इसको मैं पहले आपको बनाना सिखाता हूं। तो यहां पे हम मेथड 2 ले रहे हैं। मेथड 2 में हम यहां पे ग्रिग्नाल्ड को यूज कर रहे हैं बाय using which reagent? Grignard reagent। अब आप पहले ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट की कहानी समझिएगा। ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट को RMgX से हम डिनोट करते हैं। अब जब हम यहाँ पे ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट की बात करते हैं तो ये आ रहा है R, ये आ रहा है Mg, ये आ रहा है X। अब आप इसको सबसे पहले 2 पार्ट्स में स्टूडेंट्स डिवाइड कर लीजिए और वो 2 पार्ट्स क्या हैं ये देखिए, ये R है और Mgx ये इसका सेकेंड पार्ट है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और आप एल्काइल ग्रुप के ऊपर हमेशा यहां पे पॉजिटिव साइन लगा दीजिए, पॉजिटिव साइन। और
MgX जो है बच्चों इस पे जो आएगा वो माइनस साइन आएगा। आप इसको हमेशा याद रखिएगा, यही एक इंपॉर्टेंट चीज है। जिसने ये समझ लिया वो सब समझ जाएगा। सॉरी, मैंने ये गलत थोड़ा सा कर दिया है। ठीक है, अब देखिए इसको हमें यूज करना है कि कैसे हम यहां पर एसिटल्डिहाइड को आप इस तरीके से लिख लीजिए और यहां पे आपने RMgX लिखा। तो यहां पे आप देख रहे हैं एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो ये इस वाले पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब आप इसको बच्चों समझिएगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये नेगेटिवली चार्ज्ड है और ये जो है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और जो ये वाला पोर्शन है बच्चों ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो होगा क्या कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज है, ध्यान से देखिएगा कि ये पूरा बॉन्ड शिफ्ट हो गया था। एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए जब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे एक C और O के बीच में सिर्फ एक बॉन्ड बचेगा। अब ये जो यहाँ पर RMgX वाला पोर्शन है, आप ध्यान से देखिएगा इसको, जब ये जो MgX वाला पोर्शन है ये बेसिकली इस ऑक्सीजन पर अटैक कर देता है। तो आप यहाँ पे देखो, और ये जो एल्काइल ग्रुप है ये इस पॉजिटिव चार्ज पर आ जाएगा। अब देखिएगा कि यहाँ पे बनता क्या है। जब ऐसा हुआ बच्चों तो ये कार्बन ऐसे ही रहा, देखिए 2 हाइड्रोजन भी इसके साथ ऐसे ही रहे, लेकिन हुआ क्या कि ये जो R है वो इस कार्बन के पॉजिटिव वाले पोर्शन पर आ गया। तो यहां मतलब हमारे पास ये देखिए ये R हो गया और ये ऑक्सीजन के साथ MgX आ गया, तो ये हमारे पास OMgX बन गया। तो ये इस हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बन गया जिसे हम अडक्ट के नाम से जानते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसकी बस हाइड्रोलिसिस करनी है। हमेशा हाइड्रोलिसिस जब होगी तो देखिए ये H हो जाएगा और ये OH हो जाएगा, और यहां से हम इसको इस तरीके से तोड़ेंगे। तो देखिए मैग्नीशियम की हमेशा 2 वैलेंसी होती है, तो आप ये देखिए माइनस जो होगा मैग्नीशियम के 2 बॉन्ड्स, हैलाइड की वैलेंसी 1 होती है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वैलेंसी 1 होगी। तो इस तरीके से ये मैग्नीशियम की वैलेंसी भी सेटिस्फाइड हो गई, हैलाइड की भी हो गई और OH की भी हो गई, और ये OH इसके साथ एसोसिएटेड हो गया। तो ये देखिए हमारे पास क्या बना, RCH2OH। ये हमारे पास बन गया RCH2OH। ये देखिए ये हो गया RCH2OH। अब आप इस चीज को बच्चों समझो, हमने बेसिकली यहां पर एक कार्बन था हमारे पास, यहां पे एल्काइल ग्रुप को अगर हम CH3 मान लें, दैट मीन्स कि ये जो हमारे पास एल्काइल ग्रुप आ रहा है इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख पाऊंगा, CH3CH2OH, और उसके बाद फिर से आप क्या करिए, इसका रिडक्शन करा दीजिए और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। और यहाँ पे मैं आपको एक और रिएजेंट बता रहा हूँ जिससे अल्कोहल से आप एल्डिहाइड डायरेक्टली बनाएंगे, वो है कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डिहाइड्रोजनेशन करता है एज अ, देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर यहां से हाइड्रोजन हट जाए, मान लीजिए ये वाला, तो CH3CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ CH3CH2OH। और इस ये देखिए ये आपका CH3CHO बन गया। तो ये हमारे पास सेकेंड मेथड था जिससे हमने ये देखा कि कैसे हम फॉर्मल्डिहाइड को एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। एक बार मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए इसे दोबारा समझाने की कोशिश
करता हूं। ये देखिए हमारे पास एल्डिहाइड था, ग्रिग्नाल्ड में जो एल्काइल ग्रुप है बच्चों इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, MgX वाले पार्ट पे 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा। आप यहाँ पे क्या करिए कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसकी तरफ कमजोर बॉन्ड को, जो बेसिकली पाई बॉन्ड होता है, क्यों, क्योंकि वो साइडवेज ओवरलैप से मिलकर बनता है, उसको आप शिफ्ट करा दीजिए। तो जैसे ही आप इसको शिफ्ट कराएंगे ये ऑक्सीजन एटम विल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज एंड दिस कार्बन विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद आप इस एल्काइल को जो कि नेगेटिवली चार्ज था इस कार्बन के पॉजिटिव के साथ एसोसिएट करिए, और ये जो MgX था जिस पर एक पॉजिटिव चार्ज था इसको O नेगेटिव के साथ जोड़िए, तो देखिए आपको इस तरीके से ये चीज मिल जाएगी। उसके बाद आप हाइड्रोलिसिस करिए, O के नीचे H लिख दीजिए और MgX के नीचे OH लिख दीजिए, ये वाला पोर्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, आपके पास एल्कोहल बन जाएगा। एंड लेट अस सपोज द एल्काइल ग्रुप टू बी CH3, और उसके बाद आप इसका डिहाइड्रोजनेशन करिए और ये अपने एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं आपको इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ, आप इस बात को बच्चों ध्यान से समझना। जो मैं अब करने जा रहा हूँ दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। ये हालांकि हम इसको एल्डिहाइड्स में पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि इन जनरल मैं आपको ये बात बता रहा हूं तो जितना जल्दी आप इसको समझेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। आप यहां पर क्या करिए कि यहां पे आपने R1 लिखा, यहां आप R2 लिखिए और ये आप एक कार्बोनाइल ग्रुप लिख दीजिए, ठीक है। ये आप एक कार्बोनाइल ग्रुप लिख दीजिए और आप क्या करिए कि जो एल्काइल ग्रुप है बच्चों किस चीज का, ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट का, उसको आप R3MgX कर दीजिए, ठीक है। ये R3 3 एल्काइल ग्रुप नहीं है, ये सिंगल एल्काइल ग्रुप है। तो इस पे तो आपको पता है बच्चों नेगेटिव चार्ज होता है और ये वाले पूरे पोर्शन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास पहले स्टेप में हमने क्या किया था, आप समझना मेरी बात को, जो मैं यहाँ पे कहने जा रहा हूं। फिर से वही स्टेप अपनाएंगे और यहां पे हम इस पाई बॉन्ड को ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेंगे और इस कार्बन पे देखिए उस कारण से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव था एल्काइल बेसिकली ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट का, उसको इस पॉजिटिव पे अटैक कराएंगे। तो हमारे पास ये देखिए R1 ऐसे ही रहा, R2 ऐसे ही रहा, ये हमारे पास R3 आ गया और ये देख लिए बच्चों कि ये हमारे पास OMgX आ गया, फॉलोड बाय हमने यहाँ पे क्या किया, हाइड्रोलिसिस करी। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे सपोज बच्चों हाइड्रोलिसिस करा दी तो ये वाला पोर्शन है ये पूरा अलग हो गया और हमारे पास यहाँ पर ये देखिए ये कार्बन हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये हमारे पास R3 हो गया और ये OH हो गया। और यहाँ पे जो चीज माइनस हुई वो हुई MgXOH। मतलब ये जो मेरा अडक्ट बना और ये मेरे पास मेरा फाइनल प्रोडक्ट आ गया। अब आप यहाँ पर जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं आप इसको समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बना है वो है R1, R2 एंड R3 एंड दिस इज OH। अब जो मैं करने जा रहा हूं आप समझिएगा, इसी से आपके और हायर एल्डिहाइड्स बनते चले जाएंगे। कैसे, आप समझना। अगर आपके पास बच्चों केस A, मान लीजिए यहां पे मैंने फर्स्ट केस लिखा, R1 भी H है, R2 भी H है और R3 जो है वो आपका CH3 है। तो बच्चों यहां पे बताइए जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा। इस R की जगह H लिख दीजिए, सेकेंड वाले की जगह भी H लिख दीजिए और थर्ड वाले की जगह आप CH3 लिख दीजिए। तो आप देख रहे हैं ये वही प्रोडक्ट है जो मैंने बनाया था। अब मेरी बात को आप समझना, पहले मैं तीनों केस स्टडीज करा रहा हूं। अब सेकंड केस में आप क्या करिए कि आप
R2 की जगह H करिए, सॉरी R1 की जगह H कर दीजिए, R2 की जगह बच्चों CH3 लिख दीजिए और R3 की जगह भी आप CH3 लिख दीजिए। तो होगा क्या कि आपके पास एक H हो गया, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं CHOH, और यहां पे देखिए R2 और R3 की जगह मैंने CH3 लिख दिया। अब आप इस चीज को समझना जब मैं यहां पे बात करने की कोशिश करूंगा। अब मैंने यहां पे केस बनाया कि बच्चों तीनों R पोजीशंस पर मैंने एल्काइल ग्रुप ही यहां पर ले लिया। तीनों एल्काइल पोजीशंस पे जब मैंने एल्काइल ग्रुप ले लिया तो ये वाला हाइड्रोजन भी विल बी रिप्लेस्ड बाय एल्काइल ग्रुप। ये देखिए, अब आप इस चीज को समझिएगा जो मैं यहां पे कह रहा हूं। ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट एक इतना अच्छा रिएजेंट है कि इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब यहां पे जो ये हमारे पास बच्चों प्रोडक्ट्स बने, जब मैंने इस टेबल की बेसिकली यहां पे बात करी है, तो अगर एक कार्बन से सिर्फ एक कार्बन जुड़ा होता है तो उसको हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं। मतलब यहां पे देखिए ये प्राइमरी कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है ये प्राइमरी है क्योंकि सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है। यहां पे देखिए दो कार्बन से जुड़ा है तो इसको हम सेकेंडरी कार्बन कहेंगे, और यहां पे आप देखिए तीन कार्बन से जुड़ा है। दैट मीन्स कि बच्चों यहां पे हम ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट का यूज करके 1 डिग्री अल्कोहल जिसमें 1 डिग्री का कार्बन होता है, 2 डिग्री अल्कोहल जिसमें 2 डिग्री का कार्बन होता है, और 3 डिग्री अल्कोहल जिसमें 3 डिग्री कार्बन होता है, ये भी जनरेट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि कभी भी आपसे पूछा जाए कि आपको फॉर्मल्डिहाइड से बेसिकली आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जो ये चीज होती है जो 2 डिग्री अल्कोहल मैंने लिखा है, तो आप कैसे बनाएंगे? आप क्या करिए कि यहां पे जो आप यूज कर रहे हो बच्चों, यहां पे आप एक कार्बन, आप ध्यान रखिएगा आपको आइसोप्रोपाइल बनाना है तो इस R2 की जगह आप CH3 यूज करिए, यहां आप H यूज करिए, और आपके पास यहां पर ये चीज है ही है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये एसिटल्डिहाइड से आपको सीधे 2 डिग्री अल्कोहल यहां पर मिल जाएगा। और अगर आप इस 2 डिग्री अल्कोहल का ही आगे जाके क्या करने वाले हैं, ऑक्सीडेशन करने वाले हैं, तो ये कीटोन मिल जाएगा, और कीटोन का जब आप रिडक्शन करते हैं तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। आई होप कि ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होगा। इसको अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप एल्डिहाइड वाले चैप्टर में भी एनसीईआरटी में जाके इसको देखिएगा। ये तीनों के तीनों रिएक्शंस वहां पे प्रिपरेशन ऑफ बेसिकली अल्कोहल्स या जो एल्डिहाइड्स भी होते हैं हम यूज कैसे करते हैं उसको, वो दोनों ही चैप्टर्स में आपको मिल जाते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास एक तीसरा मेथड भी हो सकता है कि कैसे हम फॉर्मल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड बनाएंगे। फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में बच्चों कोई फर्क नहीं है, आपको एसिटल्डिहाइड से प्रोपेनल्डिहाइड भी बनाना पड़ सकता है, सिर्फ आपको H की जगह एक CH3 बढ़ाना है। तो मैंने यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल्स आपको समझाने की कोशिश करी है कि कैसे असेंट सीरीज जो है ये ऑपरेटिव होती है जब हम बात करते हैं किस चीज़ की, जब हम बात करते हैं बेसिकली असेंट की बात करते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर सपोज थर्ड मेथड जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं, थर्ड मेथड में मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड गिवन है। मैं यहाँ पे सीधा सीधा क्या करूंगा बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड है, कोशिश मेरी ये होगी कि इसका सीधे ऑक्सीडेशन किया जाए। जब आप इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताया ही है, आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, K2Cr2O7, ये सीधे सीधे आपका फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। बट अब फॉर्मिक एसिड जो है यहाँ पे, ये देखिए ये फॉर्मिक एसिड है, और अब आप यहाँ पे क्या करें कि इस फॉर्मिक एसिड का एक बेस के साथ रिएक्शन कराएं, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं हम। तो यहाँ पे आपके कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ बेसिकली जिसको हम फैटी एसिड्स कहते हैं वो बन जाएगा। और जब कैल्शियम सॉल्ट बनेगा तो आप जानते हैं कैल्शियम की क्योंकि वैलेंसी 2 होती है, तो ये देखिए आपके पास ये जो चीज बनी इसको हम बोलते हैं बच्चों कैल्शियम फॉर्मेट।
इसको हम बोलते हैं कैल्शियम फॉर्मेट। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये असेंड सीरीज ऑफ फैटी एसिड्स में भी यूज हो जाता है। तो जब आपके पास ये कैल्शियम फॉर्मेट बन गया तो इससे बेसिकली आपको क्या करना है, एसिटल्डिहाइड बनाना है। तो इसको कैसे करेंगे हम देखते हैं। बेटा डायरेक्ट रिएक्शन तो ये होता है कि अगर आप इसका कैल्शियम एसीटेट के साथ रिएक्शन करा दें तो ये डायरेक्टली बच्चों क्या बना देगा, ये डायरेक्टली बना देगा आपका एसिटल्डिहाइड। तो देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, दो पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली दो में तो हमने स्पेसिफिकली बच्चों एल्डिहाइड को बेसिकली एक में रिड्यूस करवा के और एक में हमने ग्रिग्नाल्ड के थ्रू ये रिएक्शन करवाया था। लेकिन इस वाले फॉर्म में हम देखिए अगर इसको यहाँ फॉर्मिक एसिड से स्टार्ट कर दें तो ये असेंड सीरीज भी बन जाएगी फॉर्मिक एसिड की। क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ही मेरा एसिटल्डिहाइड बना, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर दी तो आपके पास एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो आप इस चीज को समझना। ये तो मेरा यहाँ पे टारगेट हो गया कि कैसे मैंने फॉर्मल्डिहाइड से मैंने एसिटल्डिहाइड बनाया, और इसी का अगर मैं फर्दर ऑक्सीडेशन कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे एसिटिक एसिड भी बन जाएगा। तो ये मेरे पास असेंड सीरीज फैटी एसिड्स के लिए भी यहाँ पर हो जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंस ये है कि ये कैल्शियम फॉर्मेट और ये कैल्शियम एसीटेट से हमारे पास एसिटल्डिहाइड बना कैसे, अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं बच्चों। तो आई होप कि आप लोग इतना पहले कॉपी कर लीजिए और फिर मैं आपको ये दो रिएक्शन से, इससे और इससे ये कैसे बनता है, और इसी में आप याद रखना कि ये फैटी एसिड की सीरीज भी है कार्बन को बढ़ाने के लिए, हम यहां पर इस चीज की बात कर देते हैं। ठीक है, आई होप कि आपने लिख लिया होगा। चलिए अब हम यहां पर इस चीज की बात करते हैं कि कैसे कैल्शियम फॉर्मेट से जो एसिटल्डिहाइड है वो जनरेट करी जा सकती है। ये फैटी है, ये इसको हम बच्चों यहाँ पे टॉपिक भी बदल दे रहे हैं, यहाँ पे हम इसको केस डी करवा दे रहे हैं, और यही मैं आपको करा दे रहा हूं इस चीज को। ये जो है ये केस डी कर देते हैं यहाँ पे, और असेंड सीरीज फॉर फैटी एसिड्स कर देते हैं। तो आप यह समझ जाइएगा क्योंकि काफी कुछ मैंने यहां पर कंक्लूड कर दिया था। अब देखिए कैसे ये बनेगा, इसको समझते हैं। आप यहां पर इसको इस तरीके से लिख लीजिए। ये हमारे पास कैल्शियम एसीटेट लिख दिया, और एक जगह आप बच्चों कैल्शियम फॉर्मेट लिख दीजिए, कैल्शियम फॉर्मेट। देखिए ये स्ट्रक्चर हम इस तरीके से बनाते हैं, और कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, इस फॉर्मेट आयन की वैलेंसी 1 होती है, इसलिए यहाँ पे 2 बॉन्ड होंगे। इसकी भी एसीटेट की 1 होती है, इसकी भी एसीटेट की 1 होती है, ये अब ठीक हो गया, और कैल्शियम की 2 होती। अब आपको यहाँ पे बच्चों क्या करना है, जो बनाना है जो कंपाउंड, वो देखिए CH3CHO है। अब कैसे बनेगा आप ये समझिए। मुझे यहाँ पे जिस चीज को लेना है वो CH3CHO है, और अगर मुझे यहाँ पे CH3CHO लेना है तो देखिए अगर मैं इस पोर्शन से इस कैल्शियम कार्बोनेट को ऐसे माइनस कर दूं तो देखिए CH3 ये रहा और CHO ये रहा, एक CH3CHO मॉलिक्यूल मेरा यहाँ पे बन गया। क्लियर है? तो हमने बेसिकली यहाँ पे ये लिया और यहाँ से इसका ये CHO फंक्शनल ग्रुप यहाँ से उठाया। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास दूसरे का आप यहां से ये देखिए इस तरीके से यहां से एलिमिनेट करिए, तो देखिए CaCO3 एलिमिनेट हो गया और दूसरे का CH3 C डबल बॉन्ड O और H आपको यहां से मिल गया। दैट मीन्स कि बच्चों यहां पे आपके पास डेफिनेटली 2 मोल्स ऑफ
CH3CHO मिलते हैं। तो इसको हम ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ फैटी एसिड्स में रखते हैं। तो इसमें हमको बेसिकली इसको क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। तो जब आप इसको हीट करते हैं तो इसी चीज को जिस टॉपिक में पढ़ा जाता है उसमें पढ़ा जाता है, इट इज कॉल्ड एज ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ सॉल्ट्स, या मोर प्रिसाइजली कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। तो ये देखिए हमारे पास असेंड सीरीज टॉपिक 4 हो गया, या डी केस हो गया कि हम एक्चुअली फैटी एसिड में या फैट्स को, फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स को या एसिड मॉलिक्यूल्स को कैसे सॉल्ट में कन्वर्ट करके कार्बन के नंबर को बढ़ाते हैं। अब हम अपने लास्ट टॉपिक जिसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में कैसे हम कार्बन को बच्चों बढ़ाते हैं उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे, और इसके साथ ही हमारी असेंट सीरीज ऑफ एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ कंप्लीशन तक पहुंच जाएगी। अब इस चीज को आप समझिए, और बच्चों ये मैं आपको करा चुका हूं, ये जो हमारे पास आ रही है वो ई केस आ रहा है। दिस इज बेसिकली द असेंट सीरीज फॉर किस चीज के लिए, फॉर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। जो हमें बेसिकली यहां पे पढ़ना है वो है अमीन्स। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल यहां लेके हम देखते हैं। सपोज मेरे पास ये देखिए मिथाइल अमीन है, और इस मिथाइल अमीन को मुझे इथाइल अमीन में कन्वर्ट करना है, राइट। इस मिथाइल अमीन को इथाइल अमीन में कन्वर्ट करना है। तो ये मेरे पास क्या हो गया बच्चों, ये हो गया मिथाइल अमीन, और इसको मुझे जिस चीज में कन्वर्ट करना है वो क्या है, इथाइल अमीन। देखिए ये मेरे पास टारगेट है, मुझे एक कार्बन से इसे किस में पहुंचाना है, 2 कार्बन में पहुंचाना है। अब आप इसका तरीका समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब कुछ समझना है तो आप अपने दिमाग में ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट का ध्यान करिए, और आपको कुछ ना कुछ उसके सॉल्यूशंस भी यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएंगे। तो देखिए अगर आप ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट को यूज कर सकते हैं तो भी इसका एक तरीका है, और इसका एक और तरीका भी हो सकता है। तो इसके 2 तरीके मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन एक पहले हम ग्रिग्नाल्ड से इसको करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि हम यहाँ पे बच्चों मिथाइल अमीन को यूज करते हैं, और इसको हम लिखते हैं, ठीक है, CH3NHH इस तरीके से लिखते हैं। और हम ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट को लिखते हैं बच्चों CH3Mg सपोज Br, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए कि ये जो CH3 है इसको नेगेटिव चार्ज दे देते हैं, और MgBr को पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, और ये जो है ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, और ये जो पूरा पोर्शन है बच्चों NH वाले ग्रुप वाला नेगेटिव चार्ज हो गया। तो आप यहां पर देखें कि ये मैंने यहां से CH3 और ये वाला H अलग करके, देखिए ध्यान से, मैंने यहां पर मीथेन को जनरेट कर लिया। अब आप बोलोगे सर कि यहां पे एज अ बाय प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, बाय प्रोडक्ट निकल रहा है, आप ध्यान दो, ये है Mg, ये देखिए इसके साथ Br एसोसिएटेड है, और ये है NHCH। तो ये जो चीज है एज अ बाय प्रोडक्ट निकली, ये आपको होप समझ में आ गया होगा। आप इसने मिथाइल अमीन को बाइफरकेट करके NHH लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना, ठीक है। ये प्राइमरी अमीन भी हो सकती है, CH3NH2, CH3NH भी हो सकती है। अब इससे मैंने बेसिकली क्या बना दिया, एक हमने मीथेन बना दिया, और इसके बाद मेरी कहानी बहुत बहुत सीधी हो जाएगी। आप कुछ भी करना है तो बेसिक लीजिए, क्लोरिनेशन करिए, आप यहाँ पे क्लोराइड बनाइए, आप यहाँ पे देखिए CN ग्रुप लगाना है, आपको एक कार्बन बढ़ाना है, आप साइनाइड सिंथेसिस कराइए, आपके पास CH3CN बन जाएगा। और उसके बाद मैंने आपको पहले ही बताया था, आप इसका रिडक्शन कर दीजिए, और आपके पास देखिए यहाँ पे आपका
इथाइल अमीन जो है वो तैयार हो जाएगा। तो एक तो बच्चों मेथड ये हो गया कि आपने इथाइल अमीन से मिथाइल अमीन इस तरीके से आपको बेसिकली बनाना होता है। और एक तरीका इसका ये हो सकता है कि आप इसे किसी भी तरीके से एसिड में कन्वर्ट करिए, अल्कोहल में कन्वर्ट करिए। जो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि आप इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करिए, मैंने आपको बताया है हो नो आप यूज कर सकते हैं। इससे ये मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट आएगा। इसके बाद आप PCl5 या SOCl2 किसी के साथ भी रिएक्शन करिए, CH3Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। आप साइनाइड सिंथेसिस अपनाइए और उसके बाद रिडक्शन करके आप इस तरीके को अपना लीजिए। तो हमारे पास देखिए ये एक मेथड 1 हो गया जिसमें हमने बेसिकली ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट को यूज किया है, और ये हमारे पास बच्चों मेथड 2 हो गया जिसमें मैंने बेसिकली HONO को यूज किया है। तो अब इससे आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि कैसे हम कार्बन को कम करते हैं, कैसे हम कार्बन को बढ़ाते हैं, वुड्स रिएक्शन, कुछ नॉर्मल रिएजेंट्स, और हमने यहाँ पे कुछ और ऐसी बातें देखी हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो दिस फिनिशेस विद द first lecture which is concerned with the interconversions of the organic compounds, and that was basically the ascent series of the aliphatic organic compounds. In the next lecture I will be dealing some of the important reactions which are involved in the descent series, जिसमें हमें कार्बन नंबर को बेसिकली घटाना होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिसेंट सीरीज की यहाँ पर बात करेंगे। तो आज का लेक्चर मैं इसी नोट पे यहाँ पर खत्म करता हूँ। गुड डे।